एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने हमारे YouTube चैनल A1 क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड हर एक चीज का ये दोस्तों जो वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम, वहां पर ये दोस्तों 2 या 3 नंबर का प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन इधर में आ सकता है आपका, या फिर डायरेक्टली वहां पर फिलर्स में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्रेस बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कहते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रीपोजिशन होता क्या है, ये आपको डिफाइन करना है। तो प्रीपोजिशन दोस्तों कहते हैं किसे, सबसे पहली बात तो प्रीपोजिशन को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो प्रीपोजिशन को प्री प्लस पोजीशन, यानी प्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिफोर यानी पहले, ठीक है। और उसके बाद पोजीशन का मतलब होता है प्लेस यानी स्थान, ठीक है। यानी कि अब इसकी दोस्तों पूरी डिफिनीशन भी मैंने लिखी, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग। तो देखिए जैसे डिफाइन मैं लिखता हूं, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो क्या किया जाता है, जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस। और दोस्तों एक काम ये क्या करता है, ये जो अदर सेंटेंस होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन क्या करता है, शो करता है। यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन बिटवीन अदर ऑफ सेंटेंस। यानी जो अदर सेंटेंस होते हैं उनके बीच में क्या करता है, पोजीशन को दिखाता है, यानी कि सेंटेंस को रिलेशन बनाता है, यानी उनको जोड़ता है आपस में, ठीक है। अब उसके बाद में करता हूँ प्रीपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कोई प्रीपोजिशन होती है, उनसे रिलेटेड मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा है दिस बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर दोस्तों प्रीपोजिशन क्या है, तो ये दोस्तों जो ऑन है ना यहाँ पर, ये आपकी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, द पेन इज इन द इंक पॉट। तो यहाँ पर जो इन है ये भी दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। फिलहाल अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे भी आपको समस्या आती है। चलिए अब बात करते हैं जो कुछ जो हमारे पास प्रीपोजिशंस है उनकी बात करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इन, एट, इनटू इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जो भी होंगे उसके बाद मैं टेस्ट भी कराऊंगा, ठीक है। तो अब वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। एट का यूज कहाँ होता है, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स सब कुछ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूज ऑफ एट, एट का यूज दोस्तों कहां पर होता है, किस के अर्थ में होता है, वो सब अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला रूल है हमारा, एट का यूज स्मॉल प्लेस। स्मॉल प्लेस जैसे दोस्तों जो छोटे स्थान होते हैं, तो वहां पर किसका, एट का यूज छोटे स्थानों के लिए एट का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, माय ब्रदर लिव्स एट जाजपुर। यानी जो मेरा भाई है वो कहां रहता है, जाजपुर में रहता है। ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो यूज होता है दोस्तों एट का स्मॉल प्लेस में मे के अर्थ में होता है। यानी जो स्मॉल प्लेस होते हैं उनमें मे के अर्थ में एट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एट का यूज कहां होता है, एट का यूज दोस्तों एम यानी आपका लक्ष्य। जैसे किसी एक चीज को लक्ष्य बनाया जाता है तो लक्ष्य के उसमें यूज होता है किसका, एट का, यानी एट का। लुक एट, एम एट, जैसे कुछ एग्जांपल्स भी है मेरे पास, शॉप एट, ग्रम्बल एट, लुक एट, शूट एट, किक एट। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी एम से रिलेटेड है, यानी इनका मेन उद्देश्य क्या है, एम यानी अपने लक्ष्य। और इन वर्ड्स के पहले दोस्तों एट का यूज होता है, ये आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है। लुक एट, 4 ऑप्शन दे जाएंगे, इन, ऑफ, ऑन, एट, तो उनमें से आपको एट ही करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका एट का यूज कहां होता है, टाइम शो करने में, यानी समय को दिखाने में एट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एट का यूज टाइम यानी टाइम एक्सप्रेसिंग शो करने में किया जाता है। हमारे पास एग्जांपल है, ही विल रीच एट 5 PM, यानी वह 5 बजे पहुंचेगा। तो यानी यहाँ पर क्या है, 5 PM क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, टाइम है। और टाइम को शो करने के लिए कहा, टाइम के पहले किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एट का प्रयोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। एट का जो यूज होता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इनके साथ एट का यूज करते हैं, जैसे एट नून, एट नाइट, एट डाउन, एट डस्क, एट मिडनाइट। तो वहां पर दोस्तों एट का यूज करते हैं ये जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ में, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं एट का यूज एज यानी उम्र। एट स्टेज यानी जो स्टेज होती है ना, वो है उसकी जो मृत्यु है, यानी वो है ही डाइड ऑन द एज ऑफ 60, ही डाइड एट द एज ऑफ 40। तो उस सेंस में यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल है, माय ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। जो मेरे दादाजी हैं, बाबा जी हैं, वो 60 की उम्र में क्या हो गए, डाइड हो गए, मर गए, ठीक है, यानी उनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ रूल 5 क्या कहता है, एट का यूज प्राइस
यानी कीमत, स्पीड यानी कि चाल, रेट यानी कि दर, इसके अर्थ में किसका यूज करते हैं? एट का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मिल्क सेल्स एट द 22 पर लीटर, यानी जो मिल्क है वो 22 पर लीटर में बेचा जाता है। तो यहाँ पर जो क्या है? दर है, तो 22 पर लीटर के हिसाब से आदमी उसको बेच रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर करेंगे आप एट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रूल 6 कहता है एट का यूज टेम्परेरी एक्शन, यानी एट का यूज होता है जो टेम्परेरी एक्शन जो प्रेजेंट टाइम का होता है, जैसे कि ही इज एट वर्क, यानी वह काम पर है, या ही इज वर्किंग नाउ, या ये भी कर सकते हैं ही इज वर्किंग नाउ, यानी वह अभी काम कर रहा है, टेम्परेरी के लिए होता है यहाँ पर, टेम्परेरी एक्शन के लिए यहाँ पर एट का यूज करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इसके रूल आपको समझ में आ गए, चलिए आप चलते हैं इनका यूज पढ़ते हैं, यूज ऑफ इन, ठीक है। तो यूज ऑफ इन का दोस्तों जो यूज है, इनका दोस्तों रूल हमारा फर्स्ट कहता है कि इनका जो यूज है वो बिगर प्लेस में होता है। कहां पर? बिगर प्लेस में होता है, जहां पर जैसे सिटी, कंट्री, स्टेट, यानी बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े जैसे कह सकते हैं एशिया हो गया, महाद्वीप हो गए, उनसे जहां पर बड़े बड़े स्थान जो होते हैं दोस्तों, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? जैसे स्टेट हो गया, कंट्री, सिटी, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? इनका। जैसे हमारे पास एग्जांपल वी लिव इन इंडिया, देखिए हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर इंडिया, पहले क्या? इंडिया क्या एक देश का नाम है, और देश के नाम के पहले क्या आता है? इन आता है। उसके बाद जैसे वी लिव इन देखो है एशिया, एशिया क्या है दोस्तों? एक महाद्वीप है, ठीक है। जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पर क्या है? इन, ये बड़े बड़े देशों के नाम है, बड़े बड़े स्टेट्स के हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियों के नाम है। तो वहां पर दोस्तों किसका यूज करते हैं? वहां पर दोस्तों हम लोग यूज करेंगे इनका, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इनका यूज। इन जो फ्रेज है दोस्तों, ये जो कुछ फ्रेज हैं, इन पे इनका यूज होता है, फिक्स होती है। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में से फिक्स प्रीपोजिशन से भी लगभग काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द नून, इन द मॉर्निंग, ये सभी दोस्तों क्या है? इनके साथ में हमेशा इन लगता है, ये फिक्स होते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन दोस्तों हमेशा डाउटफुल रहता है, इन द नाइट वाला, उसको मैं देखता हूं। तो इन द नाइट, इन द नाइट का दोस्तों जो मतलब होता है वो होता है किसी निश्चित रात। क्या होता है? किसी निश्चित रात, यानी कि एनी कोई निश्चित हो जाए, डेफिनेट नाइट हो गई, और एट नाइट यानी किसी रात, ये किसी रात हो, वो किसी निश्चित रात करने, एट नाइट आपको यूज करना है तब जब किसी रात की आप बात करेंगे, और इन द नाइट आप करेंगे जब किसी पर्टिकुलर किसी निश्चित रात की आप बात करेंगे, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं इनका यूज परमानेंट एक्शन के लिए होता है। इनका यूज कहां होता है दोस्तों? परमानेंट एक्शन के लिए होता है। जैसे हिज ब्रदर इन आर्मी, मेरा भाई क्या है? आर्मी में है, तो परमानेंट है भाई, तो आर्मी में है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे दोस्तों? इनका। अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अभी मैं इन सबकी एक्सरसाइज भी आपको कराने वाला हूं वीडियो के अंत में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इनका यूज पीरियड ऑफ टाइम, यानी मंथ्स का नेम हो, वीक हो, ईयर हो, सीजन यानी जो ऋतुएं होती, समर, विंटर, ठीक है। उसके बाद सेंचुरी यानी शताब्दी, विक्टोरियन एज यानी एज से, तो वहां पर दोस्तों किसका यूज करते हैं? इनका। पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ इनका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और रूल है, इनका यूज ए होगा दोस्तों, एन होगा, और साथ में क्या क्या दिया हो? कार हो, टैक्सी हो, जीप हो। अगर इतना आपको दे रखा है, क्या क्या? ए एन हो, ठीक है, ये ए हो या एन हो, प्लस कार हो सकती है, टैक्सी हो सकती है, जीप हो, इन तीनों में से कोई एक है, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे? इनका। जैसे एग्जांपल देखिए, ही गोज टू कॉलेज इन, अब देखिए ए है, उसके बाद कार होता है, यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इनका यूज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हिज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो सी गोज टू स्कूल इन, देखिए यहाँ पर इन आया, और यहाँ पर देखिए क्या है? हर। क्या है पजेसिव एडजेक्टिव किसका? सी का। इन जीप, इन हर जीप। फिलहाल दोस्तों अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे पढ़ते हैं यूज ऑफ इनटू। इनटू का क्या क्या यूज है? यूज ऑफ इनटू का यूज कहां कहां होता है, आइए पढ़ते हैं। तो देखिए यूज ऑफ इनटू हमारी हेडिंग पड़ी हुई है। इनटू का यूज दोस्तों मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी मोशन इनसाइड एनीथिंग का मतलब किसी वस्तु के अंदर, यानी किसी चीज के अंदर की जब बात करेगा, जैसे ये है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है? इसका अंदर वाला पार्ट, ये चीज है, ठीक है। तो किसी चीज के जब अंदर की बात करेगा तो मोशन इनसाइड एनीथिंग, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। किसका भैया? इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यहाँ पर देखिए जो इनटू का यूज हुआ है, ठीक है। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी जो मेढक है वो कहां? कुएं में जाकर गिर पड़ा, तो कुएं के अंदर जाके गिर पड़ा ना, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों इनटू का यूज किया गया है। उसके बाद ही जंप्ड इनटू द रिवर, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों इनटू का यूज किया गया है, क्योंकि
वह कूद गया कहां, नदी के भीतर। अब नदी के ऊपर तो कूदेगा नहीं भाई, जाएगा तो नीचे ही जाएगा ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। उसके बाद इनटू का यूज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते भी आ रहे हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो वहां पर भी किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, या फिर अगला एग्जांपल देख सकते हैं, वाटर टर्न इनटू आइस, यानी वाटर को क्या करो, आइस में दोबारा बदलो, ठीक है। तो वाटर टर्न टू आइस, इनटू आइस। उसके बाद हमारे पास अगला रूल कहता है इनटू का यूज का की के अर्थ में भी किया जाता है। का की के अर्थ में कैसे, आइए सेंटेंस पढ़कर उसको जानकारी लेते हैं क्या क्या होता है। तो एग्जांपल हमारे पास 10 पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इन द केस, यानी जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसने इस केस की क्या की, इंक्वायरी की। तो की का अर्थ निकला ना, और जब की का अर्थ निकलता है तो दोस्तों क्या करते हैं, वहां पर इनटू का यूज करते हैं। यहां पर लिख लीजिए दोस्तों इनटू द केस, तो यहां पर क्या रहेगा, इनटू द केस। उसके बाद कुछ वर्ब ऐसी होती है दोस्तों जिनके आगे इनटू जुड़ जाता है तो उनके मीन्स चेंज हो जाते हैं, और वो वर्ब्स कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। तो जैसे हमारे पास इनटू का यूज वर्ब से, तो जैसे ब्रेक होता है, ब्रेक इनटू हो जाता है जबरदस्ती प्रवेश करना, यानी बिना किसी अनुमति के क्या करना, प्रवेश करना, इंटर करना। फिर उसके बाद ईट इनटू, ईट इनटू यहां पर है, ईट इनटू का मींस क्या हो जाता है, नष्ट करना। लुक इनटू का हो जाता है जांच करना। लेट इनटू का हो जाता है अनुमति देना। सी इनटू का होता है विचार करना। टर्न इनटू का होता है अनुवाद करना। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से वहां पर आपसे पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होता। इन वर्ड्स को याद रखिए, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए लगभग 3 दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिए, ऐट का यूज, इनका यूज, इनटू का यूज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अभी इसकी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज इन्हीं जितना मैंने पढ़ा है इस सबको रिवाइज करते हैं, इनकी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपको और भी जो क्लियर है, सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे और प्रीपोजिशंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। देखिए आप लोगों को 10 सेंटेंस दिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने सेंटेंस सही हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये चीजें अच्छे से हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई लिव्ड, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है एट, बाय, इन, इनटू। क्या कौन सा गांव है, मुसलापुर। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी छोटे प्लेस की बात की जाएगी तो वहां पर किसका यूज करते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए, एट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, एट। उसके बाद ही केम, आपके पास जैसे 6 o'clock, तो ही केम वह आया कितने, 6 बजे। तो अब जाहिर सी बात मैंने आपको बताया था टाइम के लिए क्या करते हैं, टाइम के लिए जब क्या करते हैं तो एट का यूज करते थे, यहाँ एट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही गॉट दैट बुक, उसके लिए मैंने बताया था स्पीड होगा, रेट होगा, प्राइस होगा, तो वहां पर आप किसका यूज करते हैं भाई, किसका करते हैं, तो एट करते हैं। अभी क्या आ जाएगा भैया, एट आ जाएगा। उसके बाद ही इज, क्या कर रहा है, ही इज एट आएगा, इन आएगा, इनटू आएगा, ऑन आएगा। ही इज एट प्ले, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही इज एट प्ले यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ही इज एट प्ले यानी ही इज प्लेइंग नाउ। आपको याद आ गया होगा रूल नंबर 4, ठीक है। मिस्टर ठाकुर लिव्स, तो मिस्टर ठाकुर लिव्स, अब देखिए पटना है, पटना क्या छोटी सिटी है या बड़ी सिटी, भाई बड़ी जगह है, पटना राजधानी है बिहार की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका इन आ जाएगा, तो यहाँ इन आ जाएगा, ठीक है। ही इज एट इन इनटू, देखिए आ गया दोस्तों परमानेंट वर्क, परमानेंट वर्क यानी क्या आ जाएगा, इन। ही इज इन द नेवी, यानी वह क्या है, नेवी में। जैसे मैंने एक बताया था ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में था, उसी तरह से क्या है, ही इज इन द नेवी यानी वह क्या है, नेवी में है, ठीक है। उसके बाद ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल मैंने आपको बताया था ए एन प्लस जीप हो, कार हो, टैक्सी हो, तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, इनका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ भैया, इन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यू आर गोइंग टू कॉलेज। अब उसके बाद मैंने याद दिलाया दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव, देखिए आ गया, क्वेश्चन तो वही है, पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आ गया, टैक्सी, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या आ जाएगा, इन। उसके बाद द रॉबर्स ब्रोक, द रॉबर्स ब्रोक एट अ ऑफ इनटू इन, तो भैया क्या आएगा, इनटू। क्यों, द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, यानी जो रॉबर्स है वो हमारे कहां, घर के अंदर घुस आया, ठीक है, इस वजह से यहाँ इनटू आएगा। मिल्क टर्न्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, इनटू द कर्ड, ठीक है, इनटू द कर्ड, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है चेंज करने के लिए तो वहां पर इनटू का यूज करते हैं। दोस्तों फिलहाल आपको वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। दोस्तों इसका मैं पूरा प्रीपोजिशन कराऊंगा, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अभी कई सारे पार्ट्स आएंगे, प्रैक्टिस भी इसी तरह से प्रैक्टिस भी कराता चलूंगा, जिससे आपको एग्जाम्स के लिए
हेल्पफुल रहने वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।